हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सतीश चंद्र सर की मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बुक, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस बुक की हम बात करेंगे, प्राइस की, कौन सा एडिशन है और कौन से एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, सारी चीज़ों की बात हम वीडियो में करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये है मेडाइवल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट एंड ये है सेकंड पार्ट। ये दो पार्ट में बुक आती है। जो फर्स्ट पार्ट आता है उसका नाम है दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1526 तक की इतिहास का वर्णन करती है। और दूसरी है मेडाइवल हिस्ट्री की सेकंड बुक, जो कि 1526 से 1761 तक का इतिहास इसके अंदर दिया गया है। तो चलिए हम पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इस बुक के अंदर आपको ये जवाहर पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इस बुक की हम प्रिंट रेट की बात कर लेते हैं। इसकी प्रिंट रेट इसमें 257 रुपये दी गई है, लेकिन ये दोनों बुक आपको 500 से 600 रुपये तक आपको किसी भी नियर बाय स्टोर पर मिल जाएगी। तो इसकी प्राकल्पना दी गई है। तो अगले पेज पे चलते हैं। इसके मैं आपको कुछ मेजर टॉपिक बता देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर है 10वीं से 12वीं सदियों के बीच पश्चिम और मध्य एशिया एवं भारत और तुर्कों का प्रसार। सेकंड टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और राज्य क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण। थर्ड टॉपिक है केंद्रीकरण राजतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष। और 4 नंबर है 13वीं से 14वीं शताब्दी में भारत पर मंगोल का खतरा। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का आंतरिक पुनर्गठन एवं राज्य क्षेत्रीय विस्तार। 6 नंबर है एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय एवं राज्य समस्याओं, गियासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक। 7वां टॉपिक है परोपकार पर आधारित राज्य का पुनरुद्धार, दिल्ली सल्तनत का विघटन। और 8वां टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का सरकार और प्रशासन। 9वां टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के तहत उत्तर भारत में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। 10वां टॉपिक है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का शासन। 11वां टॉपिक है भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना और आर्थिक राजनीतिक प्रभाव। 12वां टॉपिक है इसमें उत्तर भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय और शक्ति संतुलन का सिद्धांत। 13वां टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। 14वां टॉपिक है सल्तनत के अधीन भारत में राज्य। तो ये इसमें 14 टॉपिक है। इसके अंदर सब टॉपिक भी दिए गए हैं नीचे। तो इस बुक की हम मोटाई की बात करें कि कितने पेज इसमें है, तो टोटल इसके अंदर आपको देखने को 300 पेज आपको देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको शब्दावली दी गई है, जैसे कि आप ये बुक अगर परचेज करते हो तो परचेज करने से पहले, इसको बुक को पढ़ने से पहले इस शब्दावली को जरूर पढ़ ले, क्योंकि ऐसे शब्द इसके अंदर दिए गए हैं जो कि आपके अगर समझ में ना आए तो पीछे से आप शब्दावली देख सकते हो। तो इसमें पेज 287 पेज इसके अंदर दिए गए हैं। अब सेकंड बुक की बात कर लेते हैं। सतीश चंद्र की जो ये सेकंड बुक है, जो सेकंड पार्ट है उसका, ये दिल्ली सल्तनत है 1526 से 1761 ईस्वी तक। तो इसके अंदर हम इसकी प्रिंट रेट की बात करें तो ये देखिए, आपको 441 रुपये इसकी प्रिंट रेट है, लेकिन ये आपको 300 साढ़े 300 के समथिंग आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं टॉपिक की। इसके अंदर टोटल टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, 17 टॉपिक है। तो मैं आपको एक एक करके इसका जो टॉपिक बता देता हूँ और सब टॉपिक आप देख लीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक है मध्य एशिया की राजनीति और बाबर का भारत की ओर बढ़ना। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष और हुमायूं अफगान। उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना और सूर्यवंश, साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और विस्तार और अकबर के अधीन राज्य और सरकार, अकबर के धार्मिक विचार और उलेमा के साथ संबंध, दक्कन और मुगल। फिर 9वां टॉपिक है मुगल की विदेश नीति, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत, औरंगजेब और धार्मिक नीतियां, मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और संकट, समाज संरचना की विकास, आर्थिक जीवन, रंग एवं संभावनाएं, धर्म, ललित कलाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत, प्रभुत्व स्थापना के लिए मराठों का संघर्ष। ये 17 टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। तो इसके अंदर हम बात करें कि कितने पेज की ये बुक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये
594 पेज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसके अंदर मैप्स आपको देखने को मिलेगा, जिसकी यहाँ पे मैप्स की दी गई है कि कहाँ कहाँ पे मानचित्र ये अलग से लिख रखा है कि इसमें मानचित्र कहाँ कहाँ पे है। तो अब इस बुक के प्राइस की हम बात करें कि ये आपको बुक कितने रुपए तक मिल जाएगी, तो ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे 500 550 रुपये तक ये दोनों बुक आपको मिल जाएगी। जो इससे पहले भी एक बुक आती है, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो वो बेसिक क्लियर करने के लिए सतीश चंद्र की एक बुक और आती है, जो कि एनसीईआरटी की पब्लिश की हुई बुक है। ठीक है, वो ओरिएंट ब्लैकस्टोन अभी प्रकाशित करता है। तो उसके बाद अगर आप इस पे आते हैं तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो इस बुक के कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है कि आप इस बुक को जब भी पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको एक बोरियत महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि आप सल्तनत भारत, जो कि मध्यकालीन भारत, उसकी सैर पर निकले हो, तो ऐसा आपको फील होगा। बहुत ही साधारण और सरल शब्दों का प्रयोग इस बुक में किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। सब टॉपिक बना बना के चीज़ों को समझाया गया और कोट भी किया गया है। तो हम इस बुक के जो लेखक है उनका परिचय अगर हम थोड़ा देना चाहें तो 1992 के ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जेएनयू के पहले प्रोफेसर रह चुके हैं, उसके बाद डीन भी रह चुके हैं, उसके बाद भी बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल संस्थानों के ये भाग ले चुके हैं, उनके अध्यक्ष और चेयरमैन भी रह चुके हैं। या पीछे है, ये चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। तो इस बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर जो इसकी बेसिक बुक जो मैं बता रहा था, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका भी रिव्यू आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।